हेलो स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर, ओके। थर्ड सेमेस्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, थर्ड सेमेस्टर के वो भी सिलेबस के बारे में। जो सिलेबस होगा, और सिलेबस बेसिकली सिलेबस सब्जेक्ट कौन सा होगा? मैथ और साइंस, मैथ्स एंड साइंस, ओके। मैथ और साइंस के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। और सिलेबस का इंटेंशन होगा क्या, सिलेबस किस तरह के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, उसका जो लेवल है, जो सिलेबस का जो लेवल है, इससे पहले जो आप लोगों ने अभी जो है रिसेंटली में जो है एग्ज़ाम दिया हुआ है सेकंड सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर से इसका कंपैरिजन करेंगे कि क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे कि एक्चुअली में जो सेकंड सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम था उससे ये कनेक्ट कितने परसेंट करता है और उससे कितना लेवल हाई है, ओके। तो इस इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और कौन कौन सी चीज़ें एकदम न्यू हैं यहाँ पे आप लोगों को जो पढ़नी पड़ेंगी उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे साइंस दी हुई है कि साइंस में क्या क्या है, तो इसको हम लोग जूम करके देख सकते हैं। साइंस में यहाँ पे लिखा हुआ है कि दैनिक जीवन में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो भी चाहे प्रौद्योगिकी हो, यहाँ पे चाहे प्रौद्योगिकी मतलब यहाँ पे है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो इन सब चीज़ों दैनिक जीवन में जितनी भी चीज़ें जो हैं, फिर चाहे उत्तोलक हो, फिर चाहे जो कुछ हो, वो सारी चीज़ें क्या है यहाँ पे यूज़ होंगी। अब और उसी के अकॉर्डिंग जो दैनिक जीवन में अब यहाँ पे लिखा है कि होगा क्या क्या, परिवहन है, यानी कि जितनी भी आने जाने की चीज़ें हैं उसके बारे में, जो भी साधन है, जो इसमें बाइक है, फिर चाहे मोटरसाइकिल हो, फिर चाहे स्कूटी हो, चाहे बस हो, जो भी चीज़ें हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और चिकित्सा मेडिकल से रिलेटेड फैसिलिटी है, फिर चाहे फर्स्ट एड वगैरह जो कुछ भी हो, जनसंचार, यानी कहने का मतलब ये है कि वो सभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूजेस हमको यहाँ पे पढ़ना है जो डेली यूजेस में होती हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो है डेली यूजेस में जो होती हूँ उनका हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, स्टडी करनी है, ओके। और फिर मनोरंजन से रिलेटेड हो, फिर चाहे उद्योग से हो, फिर चाहे कृषि से रिलेटेड हो, और फिर और भी चीज़ें हैं। और फिर मत्स्य पालन हो गया, मछली पालन हो गया, कुक्कुट हो गया, मुर्गी पालन हो गया, आधुनिक ईंधन, दूरस्थ शिक्षा, जो भी करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन है, डिस्टेंस लर्निंग की जो एजुकेशन है, उन सब के बारे में पढ़ना है। वहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो भी टेक्नोलॉजी है, वो सब जो यूज़ होती है उन सब का, जैसे कि दूरस्थ में जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह आ जाएगा, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग जो है पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा मानव समाज को विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी है उससे लाभ क्या है, उससे हानियाँ क्या हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो ये वाला जो पहला चैप्टर है वो क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूजेस है, और किस तरह का यूजेज है डेली लाइफ में जो उसका यूज़ होता है उसके बारे में पढ़ना है। और उसके लॉस क्या है, मेरिट्स क्या है एंड डीमेरिट्स क्या है, उन सब के बारे में पढ़ना है, ओके। आगे नेक्स्ट जो है यूनिट, ये है पहला फर्स्ट यूनिट। जो सेकेंड यूनिट है उसमें क्या है, दाब एंड वैज्ञानिक यंत्र, यानी जो भी प्रेशर है, प्रेशर से उसमें फिर जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत भी होंगे, उन सब के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, जो सेकेंड सेमेस्टर से थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। जो आर्ट साइड के हैं उनको बिना मेहनत के यहाँ पे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं, इसलिए मेहनत सबको करनी पड़ेगी। फिर चाहे साइंस के हो, और इंटेंशन थोड़ा सा जो भी है कि जो ईमानदारी से पढ़े हैं, फिर चाहे साइंस हो, फिर चाहे आर्ट हो, तो यहाँ पे क्या है, आर्ट वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। और अगर साइंस वालों ने भी केवल ऐसे ही पढ़ा हुआ है तो उनके लिए भी प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए यहाँ पे इस पॉइंट से यहाँ पे क्या करना, ये तो थोड़ा सा क्या है, ये ऐसे टाइप का है, इसको देख करके जो पहला यूनिट है उसे समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, और आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ना है, उत्प्लावन बल के बारे में पढ़ना है, जिसको हम बायन्सी फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ पढ़ना है। यहाँ पे बहुत ही छोटे उसमें लिख दिया गया है, इतना ही लिख दिया गया है कि दाब और वैज्ञानिक यंत्र। दाब और वैज्ञानिक यंत्र, बस यहाँ पे दो ही पॉइंट नहीं है कि जो है यहाँ पे हम दाब की परिभाषा पढ़ लेंगे कि P=F/A होता है, बस इतना नहीं पढ़ना है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, उसके एग्जाम्पल पढ़ने हैं, और उनका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, उत्प्लावन बल का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, उन सब के बारे में पढ़ना, उसकी सारी कंडीशंस के बारे में पढ़ना है, ओके।
तो उसको जो है अब नेक्स्ट देखते हैं जीव। अब यहाँ पे ये पूरा पूरा साइंस का था, जिसको हम फिजिक्स भी बोल सकते हैं। और ये जो वाला पार्ट है, यहाँ पे जो थर्ड यूनिट है, जंतुओं के बाह्य एवं आंतरिक अंगों के कार्यों के बारे में विविधता, यानी जंतु फिर चाहे ह्यूमन बॉडी हो, फिर चाहे जो है एनिमल बॉडी हो, उन दोनों के बारे में पढ़ना है। ओके, ये बायो का पोर्शन है पूरा पूरा। अब फिर यहाँ पे सूक्ष्म जीवों की संरचना पढ़नी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ना है, फिर चाहे फफूंद पढ़ना होगा, फिर चाहे बैक्टीरिया पढ़ना हो, फिर चाहे विषाणु, इन सब पूरी जो है यहाँ पे ये दोनों पोर्शन क्या हैं, ये बायो से रिलेटेड है। ओके, अब यहाँ पे ये पूरा पूरा ज्योग्राफी का आ गया पोर्शन, ये ज्योग्राफी का पोर्शन आ गया, यानी कि जो भी ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, एक मिनट, थोड़ा सा पोर्शन ज्योग्राफी का नहीं है, इसको हम ईवीएस का पोर्शन बोल सकते हैं। यहाँ पे जो फोर्थ यूनिट है क्या है, ईवीएस है, जिसको बोलते हैं पर्यावरण अध्ययन। तो उसमें क्या, प्राकृतिक संपदा जो भी है, जितनी भी चीज़ें हैं, प्रॉस्पेरिटी जितनी भी चीज़ें हैं, फिर चाहे प्राकृतिक संपदा में चाहे यूरेनियम हो जाए, फिर चाहे कार्बन हो जाए, फिर चाहे कोयला हो जाए, फिर तरह तरह के जो भी ईंधन है, बायोडीजल्स हैं, पेट्रोलियम है, इन सब चीज़ों का जो है यहाँ पे हम प्राकृतिक संपदा में पढ़ सकते हैं। फिर चाहे वन हो, और फिर चाहे बेसिकली वन है, और क्या है, फॉरेस्ट है, और जल है, ये दोनों बेसिकली हैं। और फिर उसके अलावा उससे रिलेटेड जो हमारी मृदा से, भूभाग से, जो ज़मीन से निकलने वाले जो खनिज हैं, वो भी क्या है, वो प्राकृतिक संपदा में ही आएंगे। फिर उसके बाद ब्रह्मांड में जीवों का जो विलुप्तीकरण हो रहा है, जो यहाँ से गायब हो रहे हैं, रेड डेटा बुक के बारे में पढ़ना, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद यहाँ पे लिखा है कार्बन और उसके यौगिक। अब यहाँ पे कार्बन और उसके यौगिक, उसके जो भी कंपाउंड हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड में कौन सा आ जाएगा, हीरा आ जाएगा, चारकोल आ जाएगा, जंतु चारकोल आ जाएगा, ग्रेफाइट आ जाएगा। इन सब चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसकी जो है पूरी चतुष्फल की जो उसका स्ट्रक्चर होगा, संरचना होगा, ऑक्टेंट स्ट्रक्चर जो होगा, वो सब पढ़ना है यहाँ पे। फिर चाहे डायमंड हो, फिर चाहे ग्रेफाइट हो, उन दोनों के एग्जाम्पल पढ़ने हैं, उनका यूजेज पढ़ना है, ये सब क्या है, सब कुछ यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, कार्बन कहाँ कहाँ पे आता है, कार्बोहाइड्रेट में आता है, शर्करा जो होती है शुगर है उसमें आता है। तो सब जगह जहाँ जहाँ पर भी कार्बन आएगा, कार्बन इन्वॉल्व होगा, और कार्बन के जो कंपाउंड बन करके तैयार होंगे, जो उनका कंपोजिशन बन करके तैयार होगा, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये टोटली पूरी तरीके से क्या है, केमिस्ट्री का पोर्शन है। वो भी किस तरह की केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ओके, तो इसको हम लोग जो है आगे आगे देखते हैं। तो ये केमिस्ट्री का पोर्शन हो गया। इसके बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल जो है, इस जो है डिजीज़ के बारे में पढ़ना है। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब हो गया असंक्रामक, और संक्रामक का मतलब होता है कम्युनिकेबल। ओके, जो कम्युनिकेबल, जो एक दूसरे से कम्युनिट यानी कि संक्रमित होकर के या टच में आकर के एक दूसरे के वन पर्सन टू वन बॉडी टू अनदर बॉडी तक पहुँच जाते हैं रोग, उनको बोलते हैं हम संक्रामक रोग बोलते हैं। जो वन बॉडी से दूसरी बॉडी में इजीली नहीं पहुंच पाते हैं, उनको बोलते हैं हम असंक्रामक रोग। तो असंक्रामक रोग में यहाँ पे दिया हुआ है कौन कौन से रोग दिए हुए हैं, जैसे मधुमेह है, जिसको डायबिटीज बोलते हैं। ओके, तो अगर किसी एक पर्सन को है, तो दूसरे उसके बगल में जो बैठा है उससे उसको ट्रांसफर डायबिटीज नहीं होगा, इसलिए इसको असंक्रामक बोलते हैं। उसी तरीके से जो है उच्च रक्तचाप हो चाहे निम्न रक्तचाप हो, ये दोनों क्या हैं, ये भी, और जो दिल की बीमारियां जो भी हैं, हार्ट डिजीजेज जो हैं, वो सब के सब क्या हैं, वो असंक्रामक हैं। और उनके कारण, वो किस कारण से पनपती हैं, हो जाती हैं ये असंक्रामक जो बीमारियां हैं, उनके निदान क्या है, उनको कैसे डायग्नोस किया जाता है, और उनका जो है रेमेडी कैसे की जाती है, उनका उपचार कैसे किया जाता है, ये सब कुछ पढ़ना है। ओके, इसके बाद यहाँ पे तो ये भी क्या है, थोड़ा सा जो है सोशल इश्यूज हैं। तो सोशल इश्यूज में इसको बायो में हम इंक्लूड भी कर सकते हैं, कि क्योंकि उसके फैक्ट पढ़ने पड़ेंगे, किस कारण से होता है, तो पूरा जो है पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम उसका पढ़ेंगे हम। इसके बाद क्या है, यहाँ पे पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन दिए हुए हैं, जो हमारा इन्वायरमेंट है, और उसके जो नेचुरल जो है रिसोर्सेस कौन कौन से हैं, उस हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो जल है, जल क्या है, एक क्या है, नेचुरल ऑब्जेक्ट है, एक प्राकृतिक वस्तु है, जिसका हम पीने में यूज़ करते हैं। तो अब उसका क्या है, रिसोर्स कहाँ से है, वो कहाँ कहाँ से मिलता है, तो इसके बारे में पढ़ना है। जलीय पौधों के बारे में पढ़ना है। जानवरों का प्राकृतिक आवास जो है उसके बारे में पढ़ना है। वास हो गया, आवास हो गया, उसके बारे में पढ़ना है। अब यहाँ पे क्या है, मरुद्भिद पौधे के जो भी मरुस्थल में जो पौधे उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, जो वहाँ पे पनपते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। और जानवरों का प्राकृतिक वास पढ़ना है। जो भी एनिमल्स हैं उनके जो है नेचुरल रेजिडेंशियल एरियाज कौन कौन से, उनके बारे में पढ़ना है। ओके,
और प्राकृतिक असंतुलन में मानव का हस्तक्षेप किस तरह से है, मानव ने किस तरीके से जो है ह्रास किया हुआ है यहाँ पे पर्यावरण के असंतुलन में, तो उसके बारे में पढ़ना है। वन्य जीवों के जंतुओं का संरक्षण पढ़ना है, ग्रीन हाउस पढ़ना। ये पूरा पूरा जो ये पोर्शन है प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये ईवीएस से रिलेटेड है। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि जो है आप लोगों के सीटेट हो फिर चैटेट हो, इन सब में ये आना ही आना है। तो इसलिए इसको जो है थोड़ा सा जो है ईमानदारी के साथ साथ जो है इसको जो है याद करना है और पढ़ना है और समझना है। ओके, अब यहाँ पे लास्ट वाला जो चैप्टर है ये क्या है, जैसे यहाँ पे है कि ऊष्मा है, ध्वनि है, प्रकाश है, दैट इज हीट है, लाइट है, ध्वनि है, इनके बारे में सब कुछ। ऊष्मा का मापन कैसे किया जाता है वो सब पढ़ना है। ऊष्मा का संचरण कैसे होता है, संवहन क्या होता है, चालन क्या होता है, विकिरण क्या होता है, ये सब चीज़ें जो है इसी में पढ़ने हैं। उसके किस तरीके से उसको मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट का कहने मतलब है ऊष्मा को किस तरीके से मापते हैं, केल्विन मापते हैं, टेम्परेचर मापते हैं, किस तरीके से फ़ारेनहाइट नापते हैं, ताप को किस तरीके से मापेंगे, जो ऊष्मा है वो जूल में कब कन्वर्ट हो जाती है, इस तरीके से सारी चीज़ों के बारे में क्या करना है, स्टडी करनी है। और ये पूरा पूरा फिजिक्स का पोर्शन है। वैसे यहाँ पे लाइट में क्या क्या पढ़ना है, लाइट के सोर्स पढ़ने हैं, लाइट का संचरण कैसे होता है, लाइन सीधी रेखा में अगर जाती है, गमन करती है, फ्लो करती है, तो उसको प्रूफ करना है कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ना है, किस तरीके से करता है, अवतल में जो है किस तरीके से होता है प्रकाश, उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, लेंस में किस तरीके से उसका प्रतिबिंब बनता है। ओके, और ध्वनि का जो ध्वनि होगी उसका संचरण कैसे, इतनी चीजें हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है। ऊष्मा के बारे में पढ़ना है, प्रकाश के बारे में पढ़ना है, ध्वनि के बारे में पढ़ना है और डेप्थ में पढ़ना है। ओके, तो ये सब चीजें जो पूरा पोर्शन है ये पूरी तरीके से डिफरेंट है, ये पूरी पूरी साइंस है। यहाँ पे ये ईवीएस है, ये ऊपर के जो दो पोर्शन है यहाँ पे क्या है, ये बायो के से रिलेटेड है। और दो यहाँ पे चैप्टर जो है, एक ये है ये, और एक यहाँ से ये लास्ट वाला, ये दोनों टोटली फिजिक्स के चैप्टर हैं। तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ओके, इसके बाद मैथ में देख लेते हैं। मैथ में ये वाला चैप्टर आप लोगों का पूरा डिफरेंट है। फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर से कोई भी चीज़ मैच नहीं करती है। तो क्या पढ़ना है, समान अनुपात पढ़ना है, समानुपात पढ़ना है, अब यहाँ पे लिखा हुआ प्रतिलोम जो भी है, इन्वर्सली जो भी है, रेशियो है, अनुलोम है, प्रतिलोम, इन दोनों के बारे में पढ़ना है। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो दिया हुआ, समानुपाती राशियों के बाह्य पदों मध्य पदों का गुणनफल निकालना है। जैसे कुछ भी दे दिया जाए, x अनुपात y अनुपात समानुपात यहाँ पे दे दिया जाए, z अनुपात w दे दिया जाए, तो यहाँ पे क्या है, ये मध्य है और ये दोनों क्या है, ये बाह्य पद हैं। तो इस तरीके से क्या करना है, उनका जो है मल्टीप्लीकेशन पढ़ना है। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा, घातांक पढ़नी। घातांक मतलब यहाँ पे पावर हो गया, तो इसके बारे में पढ़ना है। जैसे यहाँ पे लिखा है x टू पावर y लिखा है, तो ये क्या है, y क्या है, x की पावर है, दैट इज घातांक है। तो ये भी पूरा डिफरेंट है। फिर इसके बाद क्या है, पूर्णांक एवं परिमेय संख्याओं का जो है, पूर्णांक जितने भी होंगे पॉजिटिव पूर्णांक होंगे, यानी कि दैट इज धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, उनका फॉर्मेट कैसा होता है, धनात्मक उनका जो है बेस कैसा होता है। अगर कोई भी परिमेय संख्या लिखी उसको पावर में कैसे हम लिखेंगे, जैसे इस तरीके से लिख दिया जाए, x/y टू पावर x, ये इस तरीके से कुछ भी, अब x ना लिख करके यहाँ पे p लिख दिया जाए, तो ये परिमेय संख्या को जो है ये पावर के उसमें फॉर्मेट में आ गया है। तो इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, अब इसके बाद अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट है, पूरा सिलेबस डिफरेंट है। सरल एवं जो है, अब यहाँ पे सरल ब्याज पढ़ना है। सरल का मतलब यहाँ पे साधारण है। ओके, तो यहाँ पे इतना दिमाग नहीं लगाना है। ये जो यहाँ पे लिखा है ये क्या है, सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज, इसका मतलब क्या है, सरल का मतलब साधारण ब्याज जिसको हम लोग एसआई बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद इन दोनों का, अच्छा, इनकी संकल्पना पढ़नी है। सबसे पहले इनका हाइपोथेसिस पढ़ना है कि किस तरीके से ये काम करता है। फिर उसके बाद क्या करना है, इस साधारण ब्याज जो है उसका सूत्र पढ़ना है, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र पढ़ना है, सूत्र के साथ उनका अनुप्रयोग, दैट इज उनके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको करना है। ये आप लोगों को टफ लगने वाला है, मैं पढ़ाऊंगा तो इजी हो जाएगा। टफ का मतलब ये है कि इसको एकदम से बहुत ही इजी नहीं सोच के रखना है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, बैंकिंग है, थोड़ी सी बैंकिंग, बैंक क्या होता है, एक ऐसा संस्थान होता है जहाँ से जो है रुपए का लेन देन होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बैंक के बारे में पढ़ना है, बैंक में खाता कैसे खोलना, ये पूरा पूरा थियोरेटिकल है। तो इसको मैं जो है नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा और एक बार समझा दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ओके,
तो ये हो गया। अब फिर उसके बाद एक नई चीज़ आप लोगों को पढ़ना है, यहाँ से क्या पढ़ना है, लॉग के बारे में पढ़ना है। लॉग की सारी प्रॉपर्टी पढ़नी, लॉग की A to Z प्रॉपर्टी पढ़नी है, और लॉग में जो घातांक होता है उसको कैसे हम डील करेंगे, और लघुगणक के जो है विलोम जो होगा उसका जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। और बैंकिंग का ही एक नया पोर्शन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसको मैं काट करके फिर से बताता हूँ। यहाँ पे जो है एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। अब यहाँ पे शेयर और लाभांश पढ़ने हैं, जितने भी प्रकार। अब यहाँ पे जो बैंक में खाते हैं खोलने हैं, खातों के प्रकार का मतलब है, चाहे फिर सेविंग अकाउंट हो, फिर चाहे करंट अकाउंट हो, फिर चाहे एफडी हो, फिक्स डिपॉजिट हो, फिर चाहे आरडी हो, रिकरिंग डिपॉजिट हो, अकाउंट हो, वो सब पढ़ने हैं। ओके, जितने भी हैं सबके बारे में पढ़ना है। और एक होता है जैसे वयस्क खाता होता है, एक बालकों का खाता होता है, उन सब के बारे में पढ़ना है। एक ज्वाइंट अकाउंट कौन सा होता है उसके बारे में पढ़ना है। और शेयर लाभांश इसके बारे में पढ़ना है, शेयर क्या होता है, लाभांश क्या होते हैं, उसके बारे में भी पढ़ना है। अब एक चीज है यहाँ पे एकदम टोटल डिफरेंट है प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, समुच्चय। तो ये समुच्चय जो है, जो 12वीं में या 10वीं के आगे जो 11वीं में क्लास में पढ़ते हैं, पूरा समुच्चय पढ़ना है। और समुच्चय की संकल्पना पढ़नी है, समुच्चय की जो है लिखने की विधियां पढ़नी है, समुच्चयों के प्रकार पढ़ने हैं, समुच्चय का यूनियन पढ़ना है, यहाँ पे संघ पढ़ना है, समुच्चय को सारोनिष्ट दैट इज इंटरसेक्शन पढ़ना है। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो ये वाला जो है टॉपिक है, ये पूरा पूरा 11th क्लास का बेसिक है, जो वो भी जो मैथ पढ़ते हैं, पूरी उसकी हाइपोथेटिकल पढ़नी है, विधियां पढ़नी है, प्रकार पढ़ने हैं, सीमित समुच्चय पढ़ने हैं, असीमित समुच्चय पढ़ने हैं, परिमित समुच्चय पढ़ने हैं, अपरिमित समुच्चय पढ़ने हैं, और उनका यूनियन, संघ मतलब यूनियन पढ़ना है, डिफरेंस पढ़ना है। जैसे अगर कोई भी दो सेट दिए हुए, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, जैसे कोई भी दो सेट दिए हुए हैं, अगर ए और बी अगर दो सेट दिए हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को, तो उनका यूनियन ए यूनियन बी पढ़ना है, उनका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी पढ़ना है, दोनों का अंतर पढ़ना है, ए माइनस बी पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। ओके, अब यहाँ पे एक लिखा हुआ चर राशियों का गुणनखंड पढ़ना है। जो भी चर यानी कि जो वेरिएबल क्वांटिटीज होंगी उनका क्या है, मल्टीप्लिकेशन गुणनखंड पढ़ना है, यानी दैट इज गुणनखंड मतलब जो भी मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है, उनके अंतर यानी डिफरेंस पढ़ना है। और त्रिपदी जो भी यानी 3 पद होंगे, जैसे इस तरीके से लिख दिया जाए, कुछ भी लिख दिया जाए, x + y + 2 है, एक ये हो गया, दूसरा हो गया p + q + 3 हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या करना है, और उसके बाद उनको जो है टर्म्स के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग करना है, एक पदी हैं, द्विपदी हैं, व्यंजकों को भाग करना है, अवर्ग, ये भी पूरी तरीके से अलजेब्रा आप लोगों ने स्टार्टिंग मैंने की हुई थी, किस में की थी, फर्स्ट सेमेस्टर में की हुई थी। लेकिन अब यहाँ पे पूरा उससे डिफरेंट है, अब ये थोड़ा सा मिलेगा वहाँ से, अवर्गीकृत आंकड़ों का जो माध्य निकालना है, मीडियन, आप लोगों ने मीडियन नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पे आप लोगों को मीडियन पढ़ना पड़ेगा, माध्य पढ़ना पड़ेगा, मीन पढ़ना पड़ेगा, जिसको हिंदी में माध्य बोलते हैं, मीडियन का मतलब माध्यिका पढ़नी पड़ेगी, और बहुलक पढ़ना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आ गई है, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आयतन एवं धारिता की संकल्पना क्या होती है। अब यहाँ पे लेकिन जो यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, घन है, घनाभ है, इनकी अवधारणा, इनके आयतन और वक्र प्रश्न निकालने हैं। और फिर उसके बाद वृत्तखंड पढ़ना है, त्रिज्यखंड पढ़ना है। अगर कोई भी अगर ये दिया हुआ, जैसे ये है वृत्त, तो ये वाला पोर्शन हो गया वृत्तखंड हो गया, और इस तरीके से अगर यहाँ से त्रिज्य निकाल देते हैं तो ये क्या हो गया, ये त्रिज्यखंड हो गया। तो सेक्टर इसके बारे में पढ़ना है, वृत्तखंड का कोण पढ़ना है। ओके, क्या पढ़ना है, वृत्तखंड का कोण पढ़ना है, एंगल, जिस तरीके से अगर ये है तो यहाँ से ये वृत्तखंड बना हुआ है, तो इसका एंगल क्या होगा, इसके बारे में पढ़ना है। और फिर उसके बाद जो भी है चाप जो है, अब यहाँ पे वृत्त के द्वारा वृत्त के केंद्र बना हुआ, यानी जो है कोण, उसकी जो परिधि पर बना हुआ कोण है, परिधि के द्वारा केंद्र पर बना हुआ जो कोण है, उसके बारे में डिस्कस करना है। और कुछ यहाँ पे रचनाएं भी दी हैं, वृत्त की छेदक रेखा है, स्पर्श रेखा है, इसकी अवधारणा स्पष्ट करनी है। और जो है स्पर्श रेखा को जो है यहाँ से स्पर्श रेखा को खींचा कैसे जाता है, अगर कोई भी ये जो है सर्किल है, तो ये क्या है, इसकी वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो किस तरीके से हम इस वृत्त की स्पर्श रेखा को खींचेंगे। और इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है कि अगर कोई भी इस तरीके से दिया है, तो ये भी ये क्या है, इस तरीके से जो है ये, एक मिनट, ये है एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, तो ये यहाँ ये स्पर्श रेखा है, एक ये स्पर्श रेखा है। तो इस तरीके से इन स्पर्श रेखाओं को कैसे हम बनाएंगे, ये रचनाएं भी करेंगे।
और इस तरीके से आप लोग वीडियोस देखते रहिएगा, और मंडे से जो है लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, और जितने भी लोग कांटेक्ट के हों उनको जो है ये शेयर करते रहिएगा कि क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। और जो लिंक मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, शायद जो व्हाट्सअप जो ग्रुप होगा उसका जो है मैं लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग यहाँ से देख करके जो भी लोग हों, जो कांटेक्ट के हों, उनको शेयर कर दीजिएगा। जो नए लोग हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं डीएलएड वाले ग्रुप से, वो क्या करेंगे, कमेंट में जो भी डाउट प्रॉब्लम हो कमेंट में लिखते जाएंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।